स्टूडेंट, बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना 4th चैप्टर हास्य कवि सम्मेलनम का सार कंप्लीट कर लिया था। इसके शब्दार्थ हो गए थे, हिंदी अर्थ हो गया था। आज हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो हमारी कहती है वो है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करें, प्रोनाउंस करें कि किस वर्ड को संस्कृत में क्या बोला जाता है। बेहतर है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं आपको उनका हिंदी अर्थ भी मालूम हो। अब यहाँ पर जो उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं वो हमारे अव्ययसूचक शब्द भी हैं। अव्ययसूचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, जिनका रूप एज इट इज़ बना रहता है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो देखते हैं। नंबर 1 में है ऊपरी अर्थात ऊपर, अधा अर्थात नीचे, उच्चई अर्थात जोर से, निश्चय अर्थात धीरे से, बही अर्थात बाहर, अलम अर्थात मत करो या बस करो, कदापि अर्थात कभी भी, अंतः अर्थात अंदर, पुनः मतलब फिर से, कुत्र अर्थात कहाँ, कदा अर्थात कब, और अंतिम वर्ड है एकदा, एक बार। तो ये है हमारे प्रोनाउंस करने वाले वर्ड, उच्चारण करने वाले शब्द, जिनको बार बार उच्चारित करने से ना ये केवल हमको लर्न हो सकते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, जो कि इसी प्रश्न पर डिपेंड है। मंजूषात पेटी से अव्यय पदानी, अव्यय पदों को चित्वा चुनकर वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूरा करें। ज़रूरी है कि पढ़ने से पहले, करने से पहले उन शब्दों का, उन वाक्यों का हमें हिंदी अर्थ पता हो। यहाँ पर अव्ययसूचक जो शब्द हैं उनमें है अलम अर्थात मत करो या बस करो, अंतः अंदर, बही अर्थात बाहर, अधा अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर। अब हम पढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस। वृक्ष से डैश खगा वसंती, वृक्ष के डैश पक्षी रहते हैं। तो सही वर्ड इसमें से क्या आना चाहिए वो हम अच्छे से जानते हैं, वृक्ष के ऊपरी अर्थात ऊपर। तो नंबर 1 में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऊपरी। नंबर ख है डैश विवादेन, विवाद को मत करो, झगड़ा मत करो। तो मत करो के लिए क्या शब्द है अच्छे से हम लोग जानते हैं, अलम। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है। नंबर 3 है वर्षा काले ग्रहात डैश मागच, वर्षा के समय में घर से डैश मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ। तो नंबर 3 में आ जाएगा वही, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए बारिश के दिनों में। अगला है मंच से डैश रोता रहा उपविष्टः सन्ति, मंच से मंच के डैश श्रोतागण उपविष्टः सन्ति, सुनने वाले व्यक्ति कहाँ बैठते हैं, मंच के हमेशा नीचे बैठते हैं। तो नीचे की संस्कृत क्या हो जाएगी यहाँ पर, अधा। और अंतिम है छात्रः विद्यालय से डैश प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं कहाँ, अंदर। तो अंदर को संस्कृत में कहा जाता है अंतः। ये थी बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब देखते हैं थर्ड नंबर की एक्सरसाइज। थर्ड नंबर एक्सरसाइज में अशुद्धम पदम चिन्ह, कुछ वर्ड्स हमको दिए गए हैं जिनमें हमको अशुद्ध वर्ड्स को, अशुद्ध शब्दों को चुनकर अलग करना है कि वो अशुद्ध कौन से हैं। तो देखते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं। नंबर 1 में है गमंती, यच्छन्ति अर्थात देते हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, धावंती दौड़ते हैं। गमंती कोई वर्ड नहीं होता, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर गमंती को करना चाहिए, जो कि रॉन्ग वर्ड है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गमंती हमारा यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अगला शब्द है रामीण, राम से, ग्रहेण घर से, सर्पेण सर्प से, गजेन, गजेन कोई वर्ड नहीं होता, गजेन की जगह वर्ड होता है गजेन। तो राइट वर्ड गजेन होना चाहिए। तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड है, अशुद्ध पद है गजेन। अगला है लतया, मातया, रमया, निशया। लतया बेटा यहाँ पर लता से, रमा से, निशया निशा से।
मातया की जगह यहाँ मात्रया होना चाहिए था, जबकि मातया वर्ड है तो यहाँ पर मातया शब्द हम अशुद्ध मानेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ पर लते हमारी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रमे भी एक वचन और माते भी एक वचन, जबकि प्रिय शब्द संबोधन विभक्ति का है, अलग है। तो यहाँ पर प्रिय हमें अलग दिखाई दे रहा है तो इसको अलग रखेंगे। अगला है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। लिखती लिखता है, गर्जती गरजता है, फलती फलता है, सेवती कोई वर्ड नहीं होता है, सेवत वर्ड होता है, तो इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा सेवती। मात्राओं का फर्क है यहाँ पर। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हमारे पास आती है प्रश्न संख्या 4। तो देखते हैं उसमें क्या है। मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषात पेटी से समानार्थक पदों को चुनकर लिखे, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक शब्द का मेल खाता हुआ वही दूसरा शब्द क्या है, तो यहाँ देखते हैं नंबर 4 एक्सरसाइज में। यहाँ जो हमें बेटा शब्द दिए गए हैं बॉक्स में वो हैं प्रसन्नताया, प्रसन्नता से, चिकित्सकम, चिकित्सक, लब्धवा प्राप्त करके, शरीर से, शरीर के या शरीर का, दक्षहा मतलब हुनर या कला। और हमारे पास जो वर्ड्स है उनमें देखिए नंबर 1 में है प्राप्य। प्राप्य से मेल खाता हुआ अब वर्ड इनमें कौन सा लग रहा है आपको? अभी हमने इसका हिंदी अर्थ देखा, तो वो मेल खाता वर्ड है हमारा लब्धवा, अर्थात प्राप्त करके। प्राप्य मतलब भी प्राप्त करके और लब्धवा माने भी प्राप्त करके। कुशलहा किसी भी चीज़ में पारंगत होना अर्थात दक्ष होना, तो दोनों ही वर्ड सेम है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दक्षहा नंबर 2 में। नंबर 3 है हर्षस्य, प्रसन्नता का, खुशी का। अपने आप ही वर्ड निकल के आ रहा है हर्षस्य, प्रसन्नता या खुशी, तो यहाँ पर नंबर 3 में आ जाएगा प्रसन्नता है, खुशी का। नेक्स्ट है देहस्य। देह शब्द होता है हिंदी में शरीर, तो उसी से रिलेटेड है शरीरस्य, उसी का दूसरा नाम है शरीरस्य। अंतिम है वैद्यम। वैद्य कहा जाता है चिकित्सक को या डॉक्टर को, तो यहाँ पर मेल खाता हुआ शब्द है अगला चिकित्सक। ये थी बेटा हमारी 4th एक्सरसाइज। अब आता है हमारा 5th नंबर का प्रश्न, 5वें नंबर का प्रश्न जो है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहले हम बेटा करेंगे प्रश्न सूचक शब्दों को अंडरलाइन या सर्किल, उसके बाद देंगे इसके एक पद में उत्तर। तो कीजिए इसमें नंबर 1 में कति, उत्तर संख्या 5। कति आपको ये अंडरलाइन करने हैं बेटा, इनके उत्तर नहीं लिखने हैं अभी। पहले आप इन शब्दों को अंडरलाइन कर दें ताकि इनकी जगह पर हम अपने आंसर्स कर सकें। दूसरे में आ जाएगा के, इनको इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 3 में है कम, नंबर 4 में है कस्य, नंबर 5 में है कानी और नंबर 6 में है किम। इन शब्दों को हमको करना है अंडरलाइन ताकि हम इनकी जगह अपने आंसर्स लिख सकें। तो देखते हैं नंबर 5 प्रश्न। तो नंबर प्रश्न 5 का पहला प्रश्न है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंचे मंच पर कति कितने, बाल कवयः बाल कवि, उपविष्टा सन्ति बैठे हैं। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, तो यहाँ पर कति को हमने अंडरलाइन किया, तो कति के स्थान पर आ जाएगा बेटा चत्वारः। 4 कवि थे, गजाधर, कालयापक, कालांतक, चार्वाक और एक था कुंदिन, ये चारों कवि थे। अगला प्रश्न है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं, शोरगुल कौन मचा रहे हैं कविताओं को सुनने के लिए, श्रोतारः। तो के स्थान पे आ जाएगा श्रोतारः, श्रोतारः। अगला प्रश्न है गजाधरा कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किसको उद्देश्य करके अपने काव्य को प्रस्तुत करते हैं, किसको
इंगित करते हैं, वो किसको अपना मोटिव बनाते हैं, जिसको सुनाकर, जिसको इंगित करके वो अपनी कविता सुनाते हैं। तो कम के स्थान पर आ जाएगा वैद्यम। वैद्यम को लेकर कविता सुनाई थी कि आजकल के वैद्य क्या करते हैं, वो यमराज के भाई हैं, और यमराज का भाई होने के नाते यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वो तो प्राण भी ले लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तीयति। तुंदिल, तुंदिल यहाँ पर कवि का नाम है। कस्य किसके, ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्तीयति हाथ को फेरता है। किसके ऊपर हाथ फेरता हुआ वो मंच पर गया था, अपनी तोंद पर। तो यहाँ पर आ जाएगा तुंदस्य। तोंद के ऊपर, कस्य के स्थान पर तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। कवि के अनुसार बार बार क्या मिलता है संसार में, अन्न नहीं मिलता दूसरे का, लेकिन बार बार क्या मिल सकता है, शरीराणि, शरीर मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी को पीना चाहिए, अपने आप को बलिष्ठ बनाना चाहिए, अपने आप को अच्छा खाना खाना चाहिए। क्या करें हम लोग, ऋण करें, कर्ज करें, किसके अनुसार, कवि के अनुसार, लेकिन हमारे अनुसार ये चीज़ गलत है। तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ऋणम। किसी भी प्रश्न को करने के लिए ज़रूरी है बेटा कि उसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से पता हो कि हम किस शब्द का, किस वाक्य का क्या मतलब निकाल रहे हैं, उसका क्या जवाब दे रहे हैं। तो पहले उसका हिंदी अर्थ डिफाइन करो कि हिंदी अर्थ क्या है, उसके बाद उसका संस्कृत प्रयोग कर दीजिए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बेटा एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स से जो आपको एक पेटी में दे दिए गए हैं, उसके कुछ वर्ड्स जंबल करके वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू स्टोरी कंप्लीट करने हैं। पहले मैं आपको यह स्टोरी सुना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को, जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, पहले आप इसकी हिंदी लिख लेंगे, उसके बाद स्टोरी सुनेंगे, फिर हम इन वर्ड्स को इन स्टोरी में फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है ये स्टोरी, इसके शब्दों को देख लेते हैं पहले, वो आप अपनी पेंसिल से अपनी बुक में ही लिख लेंगे। नासिकायाम एव, नाक पर ही, नासिकायाम एव, नाक पर ही, वारम वारम, बार बार, खड़गेन, तलवार से, दूरम दूर, मित्रता, मित्रता सिंपल वर्ड है, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखी या पंखे से, उपाविशत बैठता है या बैठती है, छिन्ना कट गई, सुप्तः सोते हुए, प्रिय प्रिय या प्यारा। ठीक है बेटा, ये वर्ड से हमारे संस्कृत से हिंदी में। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। मैं आपको केवल स्टोरी का सार समझा रही हूँ कि आप क्या है स्टोरी में, जब हम ये फिल करेंगे तब हम स्टोरी देखेंगे। यहाँ पर एक राजा का बहुत प्यारा सा एक बंदर है, उसने एक बंदर को पाला हुआ है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको राजा, और बंदर भी अपने राजा से बहुत प्रेम रखता है और उसकी बहुत सेवा करता है। एक बार राजा सो रहा है और सोते हुए बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा को परेशान कर रही है। बंदर से ये देखा नहीं गया, जिस पंखी से राजा की वो हवा कर रहा था वह उसको उससे उड़ाने लगा, लेकिन मक्खी बार बार उसकी नाक पर ही आकर बैठती है, राजा की नाक पर ही आकर बैठती है। बंदर को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बार बार उड़ाने पर भी मक्खी नहीं उड़ रही है, तो वो क्या करता है, वो तलवार लेता है और ज़ोर से उस मक्खी को मारने के लिए राजा की नाक पर वार करता है, जिससे कि राजा की नाक कट जाती है और मक्खी दूर भाग जाती है। ये देखकर कि भाई इसने इस तरह से तलवार चलाई, ये देखकर दूर उड़ जाती है, लेकिन तलवार के प्रहार से उस राजा की नाक कट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति की मृत्युता उचित नहीं होती। ये है आपकी स्टोरी। अब हम देखते हैं कि स्टोरी में किस जगह पर क्या शब्द आना चाहिए। स्टोरी है आपकी, पुरा एकस्य नृपस्य एकः डैश वानरः आसीत् डैश प्रिय। प्रिय, पुरा पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। नेक्स्ट है एकदा नृपः डैश आसीत्, एक बार राजा डैश था, सुप्तः सो रहा था। एक बार राजा सो रहा था। वानरः डैश तम आविजयत, वानरः बंदर व्यजनेन पंखे से, ताम आविजयत उसे झल रहा था, उसकी
हवा कर रहा था। तो नंबर 3 में क्या आ जाएगा? व्यजनेन, पंखे या पंखी से। नंबर 4 है तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तदैव, तभी एक मक्षिका, मक्खी, तभी एक मक्खी नृपस्य, राजा की, नासिकायाम एवं नाक पर उपाविशत, बैठती है। उपाविशत बैठती है। यद्यपि बानरः, जबकि बानर, बंदर, वारम वारम व्यजनेन ताम निवार्यते स्मः। वारम वारम, नंबर 6 में आ जाएगा। वारम वारम, बार बार उसे उड़ाता है, तथापि फिर भी सा, वह, पुनः पुनः, बार बार, नृपस्य, राजा की, नासिकायाम एव, नासिकायाम है नासिका पर ही। नंबर 7 में नासिकायाम है, बंदर की नाक पर ही। उपविष्टि स्मः, बैठती थी। अन्ते सा मक्षिकाम हंतुम, अंत में वह मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम आकरोत, खड्ग से प्रहार करता है। खड्गेन, खड्ग से, खड्ग मतलब होती है तलवार, तलवार से। मक्षिका तो उड़िया दूरम गता, मक्षिका तो, मक्खी तो उड़कर, दूरम गता, दूर चली गई, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, लेकिन तलवार के वार से राजा की नाक छिन्ना, कट गई। एवं अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जने सह मित्रता न उचिता, इसलिए कहा गया है मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता उचित नहीं है। मित्रता भी हमें देख कर ही करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो हमारी मित्रता के काबिल है या हमारा हित चाहने वाला है, तो वही मित्रता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं बेटा हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, जो कि है विलोम शब्द। विलोम पदानी में यहाँ पर एक तरफ आपको विलोम शब्द दे दिए, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जंबल करके इसके विलोम दिए गए हैं, जो कि हमें 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करके मैच करना है। हमको क्रॉस मैच नहीं करना है, लाइन नहीं बनानी है, वो बिल्कुल सही नहीं लगता है। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे नंबरिंग करेंगे, इट विल बी बेटर टू यू। ठीक है बेटा, देखते हैं। यहाँ बेटा विलोम शब्द में एक तरफ हमें दिए गए हैं, देखिए, अधा, नीचे, अंतः, अंदर, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि, उच्चई, जोर से, और दुर्लभम, दुर्लभता से प्राप्त होने वाला। यहाँ पर जंबल करके इनके विलोम दे दिए गए हैं। तो विलोम को हम लोग किस प्रकार से मैच करेंगे? तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। निश्चय, धीरे से, सुलभम, आसानी से प्राप्त होने वाला, ऊपरी, ऊपर, बही, बाहर, सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि वाला। तो यहाँ पर प्रथम वर्ड है हमारा अधा, नीचे। तो यहाँ पर ऊपर से मेल खाने वाला जो वर्ड है वो है ऊपरी। तो यहाँ नंबर 1 अधा को हम लोग ऊपरी के सामने नंबर इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है। नंबर 2 पे है अंतः। अंतः का विलोम, अंतः मतलब अंदर, अंतः का विलोम है यहाँ पर बही, बाहर। तो इस प्रकार यहाँ पे नंबर 2 पे बाहर। अगर बेटा इस तरह से हम लोग क्रॉस करके लिखते हैं तो वो गंदा लगता है, गलत लगता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। ये ना करके हम लोग इस प्रकार से नंबर ही मेंशन करेंगे। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि, उच्चई अर्थात जोर से, नीचई अर्थात धीरे से, अंतिम है दुर्लभम, दुर्लभता, और सुलभम, सुलभता। इस तरह से हमने इस प्रश्न में नंबरिंग की है, जो कि अच्छी भी दिख रही है और सही भी है। तो ये थे बेटा हमारे प्रश्न हमारे चैप्टर नंबर 4 के हास्य बाल कवि सम्मेलनम के। इसको अच्छे प्रकार से समझिए। इसमें व्याकरण बहुत अच्छी दी गई है, बहुत से अव्यय शब्द दिए गए हैं जो कि हमारे सिलेबस में आगे हमको काम आने वाले हैं। सेंटेंस मेकिंग आप इनसे बहुत अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको कीजिए और इनसे सीखिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच।